प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर से 7 वचनों को कहे। There is a depth in the meaning of those 7 short sentences. इनमें से जो पहले 3 कलमे बोले गए, जो पहले 3 शब्द बोले गए, जो पहली 3 वाणियां बोली गई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कही, जो कि प्रार्थना को दर्शाता है। और बाकी 4 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए बोली। मेरी प्यारी सिटी चर्च की कलीसिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है, ताकि वो हमें, आपको, हम सबको हमारे पापों से छुड़ा सके। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस कथन पर आज की दोपहर हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात जो है, एक मनुष्य, द पर्सन, एक घड़ी के लिए हम उस मनुष्य की ओर अपना ध्यान लेकर के जाएंगे जिसने इस पूरे संसार की, इस पूरे कायनात की, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसी संसार ने उसको ना पहचाना। सारी महिमा का परमेश्वर जो टैबरनेकल में मनुष्यों के बीच में था, इस समय मनुष्यों ने उसको ना पहचाना, उसको ना चाहा। मनुष्यों की पापमय अंधी आंखों ने उसकी मनोरथा को भी नहीं देखा। हम सब देख सकते हैं और हम पाते हैं कि यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त सराय में कोई जगह न थी, और इसलिए हेरोदेस राजा ने भी यह आज्ञा निकाल दी थी कि वो पहलौठे बच्चों को मार डाले, क्योंकि वो यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था। बारंबार यीशु मसीह के शत्रु उसमें दोष को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब कहीं जा करके उनकी ये नीच इच्छा पूरी हुई थी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उनकी अदालतों में सौंपा गया ताकि उनमें दोषों को निकाल सके। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने यीशु मसीह में कोई दोष को नहीं पाया। सिर्फ एक ही आवाज होती रही, एक ही आवाज, और वो आवाज थी, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। और वो चुपचाप कलवरी के क्रूस के ऊपर लटक गया। उसने अपने आप को दीन कर लिया, उसने अपने आप को नम्र कर लिया, उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि उसने सलीबी मौत को सह लिया। अब जाकर के उसके सूखे, उसके प्यासे होठ मिलते हैं। उसकी दया के लिए नहीं, अपने सताने वालों को बद्दुआ देने के लिए नहीं, परंतु अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके सूखे, उसके प्यासे होठ मिलते हैं। Father, forgive them, for
they don't know what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति में भी यीशु मसीह ने अपने पिता अर्थात परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को बनाए रखा। उसने अपने भरोसे को नहीं छोड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 31वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। यह पहला शब्द बोल करके अर्थात हे पिता, उसने उस सत्यता की पुष्टि कर दी जो वो हमेशा कहता था। इस समय जो कुछ भी वो अपने जीवन में महसूस कर रहा था, जो कुछ भी वो अपने जीवन में देख पा रहा था, इतना सब होने के बावजूद उसने अपने उस भरोसे को नहीं छोड़ा जिसको उसने अपने पिता के ऊपर बनाकर रखा था। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान अपने विश्वास को अपने परमेश्वर पिता के ऊपर बना रख सके। याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों कि प्रार्थना जो थी यीशु मसीह की एक स्वाभाविक भाषा थी, जो कि इस समय इस घड़ी उसके सूखे उसके प्यासे होठों से निकलती है। दूसरी बात, एक याचना, द पेटिशन, एक गहरी अद्भुत और करुणामय याचना पर भी हम ध्यान देंगे। और वो याचना ये थी, फादर फॉरगिव, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। हम सब जानते हैं कि क्षमा मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ समय के लिए मैं रुक गया और मेरा ध्यान गया और मैंने अपने दिल से सोचा, जिसके हाथों में पैरों में 5-5 इंच की कीलें गड़ी हो, सर पर कांटों का ताज हो, पूरा का पूरा शरीर लहूलुहान हो, दर्द में कहा रहा हो, जख्मी है, बदहाल है, पछताल है, दुख में है, कष्ट में है। ऐसी घड़ी में भी वो पुकार के कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। Shall I call it the love of the heart of Christ? Shall I call it His compassion? मैं नहीं जानता कि मैं इसको क्या कहूं। इतने कष्ट में, इतने दर्द में, इतने दुख में भी उसके सूखे प्यासे होठ मिलते हैं। और उसके सूखे प्यासे होठ इसलिए हिलते हैं ताकि वो अपने प्रेम को जो उसने हमसे किया दिखा सके, प्रकट कर सके। मेरे प्यारे सिटी चर्च की कलीसिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बदला लेना मनुष्यों के लिए एक आम बात है, एक नेचुरल बात है। लेकिन इस घड़ी, इस क्षण परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है, वो प्रेम जो उसने हमसे किया। इसी याचना में हम प्रभु यीशु मसीह के रियल उद्देश्य को भी देख सकते हैं। और वो उद्देश्य ये है
इन्हें क्षमा कर। याद रखिए, सिर्फ क्रूस ही के द्वारा, कहीं और से नहीं, सिर्फ क्रूस ही के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। पाप और अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर से दूर करती है, और पाप जो है वो विश्वव्यापी है, और जबकि पाप विश्वव्यापी है, ये परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। और इस समय, इस दुख की घड़ी में हर प्रकार के पाप उसकी आंखों के सामने थे। हर तरह के पाप, जैसे कि ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, द्वेष, दुष्टता, हत्या, उपद्रव। वो प्रार्थना कर रहा है, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, अपनी मां से प्रार्थना नहीं कर रहा, जो कलवरी के क्रूस के सामने खड़ी है। अपने मां से प्रार्थना नहीं कर रहा, अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। इसलिए जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास भरी प्रार्थना को सुनता है, हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है। इसी के लिए मेरे प्यारे सिटी चर्च की कलीसिया, इसी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती, अपनी बहुमूल्य खून को बहा दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारे सिटी चर्च की कलीसिया, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हमारे बदले किसी ने बहुत ज्यादा कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा सह करके, दुख उठा करके ये याचना करी है, इन्हें क्षमा कर दे। इस याचना को हम अपने जीवन भर कभी भी ना भूलें। तीसरी और आखिरी बात, एक दलील, ध्यान देने योग्य बात यहां पर यह है कि एक तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को पुकार रहा है, अपने स्वर्ग के पिता को पुकार रहा है, और दूसरी तरफ वो क्षमा की याचना को भी कर रहा है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यहां पर यह है कि वो दलील क्या दे रहा है, वो दलील क्या पेश कर रहा है। वो दलील है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। They don't know what they do. सिपाही, लोग, अधिकारी, यहूदियों की सर्वोच्च अदालत, जिसको इंग्लिश में सैनहेड्रिन बोलते हैं, ये सब उसमें शामिल थे। ये सचमुच एक मसीहा को, एक मसाया को सलीब पर चढ़ा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। वे बस इतना जानते थे कि वे एक आदमी को सलीब पर चढ़ा रहे थे। वे उसकी डिवाइन ओरिजिन को, उसकी डिग्निटी को भी नहीं जान रहे थे। यीशु मसीह का ये वाक्य, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। They don't know what they do. उनकी इग्नोरेंस को भी दर्शाता है, उनके इग्नोरेंस को
को भी बताता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हकीकत में वो स्क्रिप्चर की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। आप चाहें तो घर जाके पढ़ सकते हैं। यशायाह चैप्टर 53, यशायाह चैप्टर 50 वर्सेस 5 to 7 और भजन संहिता 22। अपनी प्रार्थना में क्रिस्ट अर्थात यीशु मसीह ने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को किया और ये उद्धार का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसको आज भी हम देख सकते हैं। आज भी जब हम कहते हैं हे पिता दया करके क्षमा कर, तो वो हम पर दया करके हमको क्षमा करता है, हमको माफ करता है और साथ ही साथ इंसान के बदलने की शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धार करने वाले प्रेम की चीज का भी हम पर्सनल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे सीपी चर्च की कलीसिया, जबकि आज हम इस दोपहर में हैं, इस आराधनालय में हैं और प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसके दर्द को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आंखें दर्द से भर आ रही हैं, तो इस पहली वाणी के इन 3 बातों को हम कभी भी ना भूलें। सबसे पहली बात, एक मनुष्य द पर्सन। दूसरी बात, एक याचना द पिटीशन। तीसरी और आखिरी बात, एक दलील द प्ली। हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर लटका है, दर्द में है, करहा रहा है, बदहार है और प्रभु यीशु मसीह की माता सलीब के पास है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे समय में भी पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या यही प्रार्थना आपकी, मेरी, हम सबकी ऐसी प्रार्थना हो सकती है? ऐसी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर से करी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, they don't know what they do। इस सवाल के साथ इस पहली वाणी को मैं यही समाप्त करता हूं।